रुको, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताता हूं ना आपको कैसे आपको क्वेश्चंस लगाना है। देखो भैया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी बताओ। P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer at full load, and the maximum efficiency of the transformer is at 75% of the full loaded. Then what is the ratio of P1 and P2? जूम करना है क्या? जूम भी करना है क्या? बस ना, ठीक है, निकाल दो जल्दी से। अब क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, इससे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा जेई में, ओके। क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो कैलकुलेशन वाली वो आपको वैल्यू देने वाला ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला एफिशिएंसी का फॉर्मूला बस याद रखना है, वो एफिशिएंसी कभी भी निकालने के लिए नहीं बोलेगा। अब तो दिख रहा होगा ना भाई, अभिषेक मेरा अब तो दिख रहा होगा भाई, ओके। अरे यार, मतलब बाकी के बच्चों निकाल दिया। गोस्वामी ए, प्रभात आप ए के मौर्य आप बोल रहे ए, सुमित ए, अंजलि ए, और बाकी के बच्चे रोशन ए, ओके। पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों को? देखो मैं बताऊं, क्या बाकी के बच्चे आंसर देना चाहते हैं? बाकी के बच्चे रितु सिंह आप बोल रहे हो सर प्रहार 2.0 में बैच में क्लास बड़े बोर्ड पे होगी या इसी तरह होगी? डियर, मेरी क्लासेस इसी बोर्ड पे होगी और बाकी की क्लासेस आपकी बड़े बोर्ड पे होगी, ओके। मेरी क्लासेस इसी बोर्ड पे होने वाली है और बाकी की क्लासेस आपकी डिजिटल बोर्ड पे होने वाली है, ओके। एनी डाउट? चलो 3/4, ओके। चलो आप बोल रहे हो सर P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer, ओके। मतलब P1 तो क्या है भैया? आयरन लॉसेस, और सर P2 जो है हमारे पास कॉपर लॉसेस, ओके। तो एट द फुल लोडेड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 75%। maximum efficiency of the transformer is a 75% of full load। फुल लोड का 75% है, मतलब इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना सर, 75% किसका? फुल लोड का। फुल लोड का 75% है। देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2? तो आप बोल दोगे सर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया हमारे पास? रूट ऑफ आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो ना, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा सर, मैक्सिमम एफिशिएंसी परसेंटेज, ओके, इक्वल्स टू फुल लोड। मैंने बोला ना कि उसी फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनटू एक्स फैक्टर आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस। ये पढ़ा आपने। तो ये बोल रहा है कि सर इसको में ये परसेंटेज, इसने परसेंटेज लगा रखा है, ओके। तो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये बोला कि 75% फुल लोड को कितना बोल दिया उसने? 100% में से एफिशिएंसी निकाली जाएगी, ओके। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया? रूट ऑफ आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस, ओके। तो इसको कट कर दो 3/4, तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस, तो आपके पास 9/16 हो जाएगा भैया आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2006 ESE, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी फाइंड आउट करो। इफ द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय योर एयर कोर, अरे ये तो एफिशिएंसी का नहीं है, दूसरा आ गया, चलो ठीक है कर दो इसको भी। इफ द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर, देन हिस्टेरेसिस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर विल बी। बाकी के बच्चे बोलते हैं सर डी, 100% डी, ओके।
क्या बोल रहे सुरेंद्र कुमार? सर इस टाइप के क्वेश्चंस में कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। अरे डियर मतलब सिंपल ना यार, यहाँ पे पता तो लग रहा है ना आपको। यहाँ पे देखो ना यार, मतलब इसमें क्या था, उसने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 बाई P2, मतलब ये बोल रहा है कि आयरन लॉसेस बाई कॉपर लॉसेस का यहाँ पे रेशियो क्या होगा। तो ये रेशियो कैसे होगा सर, ये ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा है कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल्स टू फुल लोड केवीए रूट ऑफ P1 बाई PI बाई P कॉपर लॉसेस लिखते हैं, तो वहां पे ये रेशियो हमारे को देखने को मिलता है। तो दिमाग डायरेक्टली मैक्सिमम एफिशिएंसी का नाम लेते ही वहीं पे चला जाना चाहिए। ओके, दूसरी चीजें आपको सोचना ही नहीं है। अब आपको पता है सर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अभी दिया हमारे को, इसमें हमने देखा सर कि यहां पे सर ये बोल रहा है कि आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आयरन कोर को इसने रिप्लेस कर दिया सर किसमें, एयर कोर के अंदर, एयर कोर के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो सर आयरन कोर इक्वल्स टू आयरन लॉसेस इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। जो सर लॉसेस होता है वो आयरन कोर के अंदर ही तो होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो एयर के अंदर तो होता ही नहीं है ना सर, तो आप कैसे बोल सकते हो, तो वहां पे तो हिस्टेरेसिस लॉसेस 0 होगा ना सर। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, डी। चलो नेक्स्ट, चलो अब सोल्व करो। अब 500 kVA transformer has constant losses of 500 watt and copper losses at full load are 2000 watt, then at what load is the efficient maximum? जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जीरो 0.5, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। एक बार कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व करो ना बच्चे, तो ऑप्शन जरूर देख लिया करो। जब आप ऑप्शन देखने लगोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए ना आपको कभी, तो ऑप्शन जरूर देखा करो, आपको ऑप्शन के थ्रू आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बच्चे। ओके, तो यहां पे सर बोल रहे हो ए, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। ओके, तो यहां पे 500 kVA का आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। ओके, दिस इज फुल लोड केवीए। ओके, वहां पे उसने बोला कांस्टेंट लॉसेस ऑफ, कांस्टेंट लॉसेस कितना है भैया, आप बोलोगे सर कांस्टेंट लॉसेस क्या होता है आपके पास, आयरन लॉसेस। ये कितना है सर 500। और इसने बोला कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस एट फुल लोड, कॉपर लॉसेस कितना भैया, आप बोलोगे सर कॉपर लॉसेस कितना है फुल लोड पे 2000 वाट। ओके, देन एट व्हाट लोड, यहीं से बोल दिया उसने क्या लोड होने वाला है वहां पे, इज द मैक्सिमम, इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम। आप कहीं बच्चे तो ये समझ जाते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है, वो यहां पे इसको पढ़ना भूल जाते हैं शायद। ओके, तो बोल रहा है कि लोड क्या होगा। ओके, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो ऑप्शन जरूर देख लिया करो कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। वो केवीए है तो सर केवीए पूछा है उसने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला बताया था सर हमारे को अभी भी एक फॉर्मूला बताया था सर, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली जाती है। ओके, तो वो होती है सर फुल लोड केवीए इनटू आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस। ये फुल लोड ही होता है बच्चे, देख लेना। ओके, तो सर मैक्सिमम जो एफिशिएंसी, मतलब यहां पे केवीए पूछ रहा है वो, केवीए, ये तो केवीए ही बताएगा ना सर, ये तो केवीए ही बताएगा ना मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो यहां पे फुल लोड केवीए कितना है भैया, आप बोलोगे सर 500 केवीए, तो यहां पे लिख दिया सर 500 केवीए इनटू आयरन लॉसेस कितना भैया 500, कॉपर लॉसेस 2000। सोल्व कर लो, 1/4 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 250 आंसर आ जाएगा आपके पास केवीए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन यहां पे आपके पास आ जाएगा। ओके बच्चे, ओके, तो मतलब समझ में ये 500 किसका है, सुनिए आपके 500 कैसे आगे बच्चे यार, मतलब 500 कैलकुलेशन ही तो करना है, 5 फॉर्मूला पता चल गया, 500 डिवाइड बाई 2000 है तो 1/4 हो गया, 1/4 का रूट 1/2 हो गया, 1/2 बाहर आ गया, तो 500 डिवाइड बाई 2 मतलब 250 हो गया ना भैया। ओके, 250 हो गया ना, अभी फॉर्मूला पढ़ा ना भैया। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमसे लग गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4,
आएंगे आएंगे बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी जेई के भी आएंगे, जितने भी एग्जाम है, जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं सबके आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप चिंता मत करो। तो भैया क्या आएंगे यहाँ पे, जूम तो कर दिया ना अभिषेक, मतलब सिंपल ना यार, मतलब एक ही कंसेप्ट है, बार बार पूछ रहा है, एक ही कंसेप्ट में, एक ही कंसेप्ट में सारे, मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे होते हैं मैक्सिमम। आपसे एक मैक्सिमम एफिशिएंसी तो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला ही नहीं है अभी तक कहीं पे भी। सर बी ऑप्शन, अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लोड, व्हाट इज द लोड क्या होगा एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। ओके, तो यहीं पे बोल दिया उसने कि लोड क्या होने वाला भैया, और यहां पे भी देखो केवीए लगा हुआ है तो लोड वोड ही पूछ रहा है, ये एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है। क्या लोड होने वाला है, विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोड क्या होता है। सर सिंपल सी बात है सर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोड, लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आप बोल दो कि सर यहां पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे सर जो लोड होगा ना वो क्या होगा सर, एक तो फुल लोड केवीए, फुल लोड केवीए, फुल लोड केवीए इनटू कितना होता है भैया, आप बोलोगे सर आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस, ये भी फुल लोड पे, ये भी फुल लोड पे। तो आप बोलो सर आयरन लॉसेस कितना था सर इसका, देखो आयरन लॉसेस तो 1 है और कॉपर लॉसेस 2 है, तो सर फुल लोड कितना है, फुल लोड आपके पास ये रहा। ओके, तो आपके पास 100 केवीए, आयरन लॉसेस कितना हो गया 1/2, 1/2 केवीए से किलोवाट से किलोवाट कट जाएगा, तो सर 100 डिवाइड बाय √2। सर हमारे को इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता तो हम क्या करें, अरे बच्चे ये देखो हमको इतना भी नहीं आता लेकिन अप्रोक्सीमेट तो जा सकते हो ना आप, आपको √2 मान लो कि √2 का वैल्यू भी नहीं पता आपको, लेकिन आपको पता है कि 1 से ज्यादा ही होगा। अगर 1 से ज्यादा ही होगा तो सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ ना सर, अगर मैं 100 को 2 से डिवाइडेड करता हूं तो 50 आता है, √2 से करूंगा कम से करूंगा तो इससे ज्यादा ही आएगा ना, तो ऑप्शन देख लो 50 से ज्यादा आएगा तो 70 दिख रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा सर, बी ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे सोच लोगे। ओके, ऐसे भी इसका वैल्यू 1.41 होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग भी आप जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। ओके, दिस इज केवीए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहां पे मैंने एफिशिएंसी पूछ लिया, चलो चलो यहां पे मैंने आपसे एफिशिएंसी पूछ लिया है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी है, यहां पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से, मैंने बोला ना पूछेगा ही नहीं, इतनी कैलकुलेशन कराएगा ही नहीं। ओके, बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपसे एफिशिएंसी पूछेगा, लेकिन मैंने आपसे यहां पे एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करा रहा हूं, चिंता मत करो। ओके, तो कोई बता सकता है कि इसका एफिशिएंसी कितना होगा बच्चे, जल्दी बताओ। अरे अभिषेक मेरा, अरे बहुत जल्दी कैलकुलेट किया भैया, सी। डी, सी डी, सी डी। ओके, विजेंद्र बोल रहे हो सर सी आएगा, सुमित बोल रहे हो डी आएगा। डी में है 96.85। एक बार मैं ये पूछूंगा, एक बार मैं आपसे ये पूछूंगा, एक बार मेरा क्वेश्चन बड़े प्यार से सुन लेना। ओसी टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, ओके, मतलब नो लोड टेस्ट है। नो लोड टेस्ट में कौन सा लॉस होता है, आप बोलोगे सर आयरन लॉस होता है। अगर आयरन लॉस होता है तो बच्चे इसको मैं आयरन लॉस बोल सकता हूं। कौन कौन बच्चे मानते हैं कि हाँ सर इसको आयरन लॉस बोल सकते हो, वोट लगाओ तो ये आयरन लॉस बोल सकते, कौन कौन मानता है कि हाँ सर इसको आयरन लॉस बोल सकते हो, एक बार सभी जल्दी जल्दी कमेंट करो कि हाँ सर हम इसको आयरन लॉस मान सकते हैं, सर आयरन लॉस ही होगा, ये मान सकते हो पक्का। चलो, कौन कौन बच्चे ये मानते हैं कि सर एससी टेस्ट है तो एससी टेस्ट के अंदर कॉपर लॉस होता है, और कॉपर लॉस होता है तो सर ये कॉपर लॉस है, फुल लोड कॉपर लॉस है, फुल लोड कॉपर लॉस है। कौन कौन बच्चे ये मानते हैं, जल्दी बताओ बच्चे। जल्दी बताओ
कौन कौन बच्चे मानते हैं कि ये फुल लोड कॉपर लॉस है? पक्का कॉपर वाले एक बार दोबारा आंसर दे दो यार, मेरे को है ना क्या पता वो पुराने वाले का लग गया है ना। जल्दी से दे दो, एक बार दोबारा आंसर दे देना, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा कि आपने पुराने वाले का आंसर दिया है या नए क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो इसका जल्दी से एक बार मैं दोबारा कमेंट की ओर देख रहा हूं आपके। तो कौन कौन ये मानता है कि भैया ये फुल लोड कॉपर लॉस है? रोशन मान रहा है कि नहीं, निखिल मान रहा है नहीं, अभिषेक मान रहे हैं, और बाकी के बच्चे कॉपर लॉस है सर। ओके ओके ओके, जल्दी बताना बच्चे, बाकी के बच्चे जल्दी से आंसर दे दो यार, मैं सोल्व कर देता हूं ना, आप जल्दी आंसर दे दोगे तो मैं जल्दी से इसको सोल्व कर दूंगा बच्चे। ओके, तो जल्दी से एक बार सोल्व कर दो इसको। तो देखो देखो बच्चे, भैया यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि ये आप फुल लोड कॉपर लॉस मान लेते हो। मैंने बोला कि भैया आयरन लॉस तो कांस्टेंट रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपर लॉस चेंज होता है, क्योंकि करंट चेंज होता है तो कॉपर लॉस भी चेंज होगा। तो आप इसे कभी भी फुल लोड कॉपर लॉस नहीं मान सकते हो बच्चे। अब आपको अगर फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो ये परफॉर्म किया जाता है ये एचवी साइड में किया जाता है, इतना तो मानते हो ना। एससी टेस्ट होता है वो एचवी साइड में परफॉर्म किया जाता है। अगर ये एचवी साइड में परफॉर्म किया जाता है तो भैया ये एचवी साइड है और ये एलवी साइड है। तो सर आपने कभी कभी बताया होगा कि अगर आप रेटेड करंट की बात निकालोगे, ओके, तो मतलब रेटेड करंट मतलब फुल लोड करंट, फुल लोड करंट आप निकालोगे तो सर आप ऐसे बताते थे, ओके, मतलब केवीए, सॉरी, ओके, आप ऐसे बताते थे सर केवीए बाय वोल्टेज या वोल्ट एम्पियर रेटिंग बाय वोल्टेज, जिस साइड का आप परफॉर्म कर रहे हो। भैया ये बताओ कि ये आपके पास केवीए था, अगर ये आपके पास केवीए था तो आपने बोल दिया सर 10,000। अगर ये 10,000 था तो आपके पास एचवी साइड में परफॉर्म कर रहे हो तो 2500 तो हमारे पास कितना आ गया 4 एम्पियर। ये है हमारे पास फुल लोड करंट, ये हमारे पास फुल लोड करंट है। तो यहां पे जब आप कॉपर लॉस निकालोगे तो पहले तो ये देखो कि आपके पास यहां पे करंट कितना था। पहले आप बताओ कि आप कॉपर लॉस एक्स जो निकालते हो वो एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस ऐसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो कि नहीं निकालते हो बताओ। तो सर अब देखो जो कॉपर लॉस आप निकालोगे तो कॉपर लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया? आप बोलोगे सर यहां पे आपके पास ये रेटेड करंट है और ये आपके पास ये करंट है, तो आप बोलोगे सर दिस इज 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर, डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, ओके, इंटू 45, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 16, सॉरी गलत हो गया यार, सही है ना? एक बार चेक करना, एक बार चेक करना बच्चे। 45 यहां पे कितना हो गया, ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास कॉपर लॉसेस इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाई 3 आएगा ना का स्क्वायर इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 45, ओके। 16/9 इंटू 45 मतलब कितना आ जाएगा भैया 5, मतलब कितना आ गया भैया 80। तो ये आपके पास कॉपर लॉस आ जाएगा। और जब ये कॉपर लॉस आ जाएगा तो यहां से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे सर। यहां से जो एफिशिएंसी होगी सर, एफिशिएंसी होगी वो होती है सर x इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर, ओके, पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉसेस प्लस, ओके, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉसेस, ओके। तो बच्चे आप यहां पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे सारी,
ठीक है, छोटा है क्या, छोटा ही रह गया क्या पीडीएफ। ओके, तो भैया यहां पे ओके, तो आप जो यहां पे x, जो यहां पे x का वैल्यू लोगे वो हाफ लोड का लोगे, पावर फैक्टर आपको गिवन है, केवीए आपको गिवन है। ओके, वहां पे पुट कर दोगे, आयरन लॉस आपके पास है, कॉपर लॉस, इसको मैं इधर ले लेता हूं, 2 मीटर को, 2 मीटर इसको मैं इधर ले लेता हूं। अब दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है आपको। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये हमारे पास पावर फैक्टर है, मतलब ये पावर फैक्टर का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे 0.8। ओके, केवीए कितना है सर, 10 केवीए, तो यहां पे पुट कर दोगे दिस इज 10 केवीए। और सर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 1/2 है। ओके, हाफ लोड की बात कर रहे हो, तो हाफ लोड की जब बात कर रहे हो तो आगे आप इसको परफॉर्म कर लोगे। ओके बच्चे, तो क्या आप सब इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपके पास यार ये पीडीएफ बार बार है ना छोटी हो जाती है बच्चे। 2 मिनटों को देखो, यहां पे जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आप सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से, सारी चीजें मैंने बताई दी। ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देना, आयरन लॉस आपको पता है 50 और दिस ये लॉस कितना है आपके पास 80। ओके, इसकी जगह पे क्या रख दोगे 1/2। ओके, तो ये केवी आप रख दोगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जब सोल्व करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा सी। ओके बच्चे, ओके आगे निकले, क्या बोल रहे हो भैया। अरे सर आपने ये बताओ कि यहां पे जो ये कॉपर लॉस आपने कैसे निकाला। अरे सर आपने एट एनी लोड, आपको पता है सर जो आप ये लेते हो, जब आप कॉपर लॉस निकालते हो, कॉपर लॉस निकालते हो, दिस इज फॉर एनी लोड, फॉर एनी लोड। ओके, तो एक्स स्क्वायर जो ओल्ड वाला आपके पास कॉपर लॉस वहां पे गिवन होगा, क्योंकि ये वेरिएबल होता है ना सर। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस। तो आपको पता है कि जब हम कभी निकालते थे, ओके, आई बाई रेटेड करंट इक्वल्स टू एक्स हम निकालते हैं जितना करंट आपने यूज किया, कितना करंट आपने वहां पे है उसके रेस्पेक्ट में उसका वहां पे कितना करंट है। ओके, तो आपने रेस्पेक्ट में उसका करंट निकाला और रेस्पेक्ट में करंट निकाल के वहां पे एक्स का वैल्यू पुट किया और पुट करने के बाद आपने कॉपर लॉस निकाला तो आपके पास 80 आ गया। ओके बच्चे, सर ओके दिख नहीं रहा था क्या जब मैं पीसीयू निकाला था, किसी को दिख नहीं रहा था, मेरे पीछे आ गया था क्या, वो मेरे पीछे आ गया था क्या। अरे यार आपको भी मतलब दोबारा सोल्व करूं क्या, मैं दोबारा सोल्व करूं क्या, मतलब मेरे पीछे आ गया था, आपको समझा नहीं क्या। मतलब देखो आप यहां पे क्या किया, ओके ये आपने ये आपके पास 45 है पहले से ऑलरेडी है। ओके, और आपके पास x का वैल्यू i अपॉन आई रेटेड आप निकालते हो। ओके, तो सर i का वैल्यू जो आएगा, ओके i का जो वैल्यू आएगा आप यहां से निकाल दोगे, कितना आएगा भैया 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2500। इससे निकालोगे तो करंट का वैल्यू 4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे 4 डिवाइड बाय 3 कर दोगे, 4 डिवाइड बाय 3 कर दोगे इंटू कॉपर लॉस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब 4 डिवाइड बाय 3 इसका स्क्वायर कर दो ना, इंटू ये कर दो, कितना आ गया 16/9, 9 से 5 बार कट गया, 5 से ये 16 कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया भैया 80 आ जाएगा। तो पुट कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा वो शायद, अभी है क्या, एक क्वेश्चन है यार, चलो एक क्वेश्चन और है, ट्राई करो। देखो एफिशिएंसी आपसे कभी नहीं पूछेगा, बट मैंने यहां पे पूछ लिया आपसे, तो चिंता मत करो, आपसे कभी भी एफिशिएंसी नहीं पूछेगा, एफिशिएंसी आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। विद्युत बैच कब से स्टार्ट होने वाला है डीएम। देखो आपकी बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है, आज से अभी मतलब मैं जब देख के आया था, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, जब भैया 30 बच्चे ने इनरोल कर दिया था, 30 बच्चों ने इनरोल हो गया था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था। मतलब टॉप 100 बच्चों तक, टॉप 100 जो बच्चे रहेंगे शुरू के बच्चे, उनको 2500 में ही कोर्स मिलेगा। और अगर 100 के बाद आप इनरोल करते हो या कल या परसों, मेरे को लगता है कि आज रात में शायद 100 बच्चे इनरोल कर सकते हैं। ओके, अगर इसके बाद आप आते हो तो फिर आपको 500 रुपए बढ़ा के 3000 रुपए तक आपको फीस पे करना पड़ेगा। पंकज सर ने आज बोला हुआ सेशन में कि शुरू के जो 100 बच्चे होंगे वहीं तक आपको ये डिस्काउंट रहेगा 500 रुपीज का, उसके बाद आपका 3000 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा। ओके, चलो अच्छी बात है आपने कर दिया। और आपका जो होगा वो 5 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट होगा।
जहां पे स्टार्टिंग करेंगे कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल की, शायद डिजिटल ही होगा ना, जहां तक है डिजिटल ही होगा या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या तो ये होगा या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, देख लेना एक बार टाइम टेबल में। इसको कृष्णा सर स्टार्ट करेंगे, इसको आनंद सर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये स्टार्टिंग में हमारे सब्जेक्ट चलने वाले हैं। तो भैया इसका आंसर आ गया। इसमें किसी को बताना है कि दिस इज सिंपल ना भैया, बी ऑप्शन आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, किसी को कोई डाउट है? सभी को बढ़िया मतलब समझ में आया ना? अभी तक ये बताओ कि अभी तक आपने सारे सेशन इलेक्ट्रिकल मशीन के देखे, क्या आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आई? प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आई ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं पे रो रहे हो, कहीं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर रो रहे हो, कहीं प्रैक्टिकल में रो रहे हो, सर परमेबिलिटी क्या होती है, सर ये क्या होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पूछने लग जाओ। कहीं बच्चे तो ऐसे ही पूछ लेंगे सर टर्न रेशियो क्या होता है, सर मतलब पूछेंगे। देखना आने वाले टाइम में ऐसा भी टाइम आएगा कि वहां पे बच्चे ये भी पूछ लेंगे सर टर्न रेशियो क्या होता है, तो फिर वो चीजें तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना आने वाले टाइम पे कि टर्न रेशियो क्या होता है ना। तो वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है ऑलरेडी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो वहां से जाके सबसे पहले पुराने वाले लेक्चर्स आप वॉच कर लो, तो आपको सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो ठीक है, चलो ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करें। हाँ ठीक है, सेशन कंप्लीट करें। थैंक यू, टेक केयर। मैं अभी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा।